Good evening, friends. I am Sanat Shah from Kaivalya Wealth Creators. Today's date 3rd March 2023. आज का हमारा निफ्टी एनालिसिस और निफ्टी ट्रेड। आज सुबह मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ और डेटा कंटिन्यूसली फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ बोल रहा था पॉजिटिव डेटा विद गुड मोमेंटम। निफ्टी भी डेटा पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था, दोनों एक साथ एक ताकत बनकर ऊपर जाने की पूरी कोशिश में डेटा पॉजिटिव था। सिस्टम ने आंसर दिया मैक्सिमम 17,500 तक निफ्टी नीचे आ सकता है और ये हमारा बाइंग पॉइंट होगा। उस वक्त निफ्टी चल रहा था 17,540-45। प्रीवियस वीडियोस में भी कहा गया है कि 15 पॉइंट गैप में भी हम निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो 17,515 प्लस 15 17,530 हम 50% पोजीशन मिनिमम क्रिएट कर सकते हैं। ये अलाउड है। किसी के पास 2 लॉट होते हैं तो किसी के पास 6, किसी के पास 8, किसी के पास 10 और किसी के पास 20 लॉट होते हैं। अब जो 2 लॉट से ही ट्रेड करता है वो एक ही लॉट क्रिएट करेगा। जो एक लॉट क्रिएट करेगा उसके पास टोटल 3 ऑप्शन है। या तो जब निफ्टी 30 पॉइंट प्लस जाए वहां पर प्रॉफिट बुक करे, 50 पॉइंट जाए वहां पर प्रॉफिट बुक करे, या फिर तीसरा ऑप्शन ट्रेलिंग करे। अब जो 4 लॉट से ट्रेड करते हैं 50% पोजीशन मतलब 2 लॉट क्रिएट हो गए। ये लोग बेटर पोजीशन में हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक 30 पॉइंट रिस्क फ्री हो सकते हैं, 0 रिस्क। उसके बाद नेक्स्ट लॉट या तो 50 या तो ट्रेलिंग। आज का लर्निंग एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है क्योंकि मैं डिस्कस करना चाहता हूं अबाउट रेजिस्टेंस। एनालिसिस के दौरान मैंने आपको बताया कि 17,550 पर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब वॉल। ये वॉल ऐसी होती है, बहुत बार क्या होता है, ये वॉल ऐसे करके नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं, ये वॉल को तोड़ने के बाद यहां पर कुछ वक्त तक सस्टेन होना चाहिए। स्टार्टिंग में सस्टेन नहीं हुआ, लेकिन वॉल तोड़ने के बाद 17,550 13 मिनट ऊपर, प्राइस ऊपर 13 मिनट तक सस्टेन रहा। बस मैसेजेस में भी यही लिखा था, हम सभी लोगों का एनालिसिस भी यही था कि 17,500 के पास के बाद एक निफ्टी उड़ान भरेगा और बस वही हुआ। 17,550 जो रेजिस्टेंस था अब बन गया सपोर्ट। ट्रेलिंग पॉइंट भी अब आ चुका था कॉस्ट टू कॉस्ट। अब डरने की कोई बात नहीं थी और उड़ान लेते ही चले गया। कहां पर भी पूरे दिन में कोई भी सेलिंग जोन आया ही नहीं, कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया। मात्र 3 बजे सेलिंग प्रेशर आया हल्का सा, लेकिन तब तक हम 195 पॉइंट्स ऊपर जा चुके थे। ट्रेलिंग इज द की टू सक्सेस, ये मैसेजेस में लिखा गया था। ये हमारा एनालिसिस का एक पार्ट था कि आज हमको ट्रेलिंग ही करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, अमावस्या होती है और उसके बाद पूर्णिमा भी होती है। बुरे दिन होते हैं, फिर अच्छे दिन होते हैं, फिर वापस बुरे दिन होते हैं। बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं कि हम अनलकी हैं। हम एनालिसिस करते हैं, ट्रेड लेते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर डर के बैठ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, ट्रेड करते हैं, फिर वापस लॉस होता है। ये क्यों होता है? 20 और 21 तारीख को, 20 फरवरी को 2 लॉस हुआ, 21 फरवरी को भी 2 लॉस हुआ। उसके बाद नॉन स्टॉप आप आपका एनालिसिस का रिपोर्ट्स देखिए, कंटिन्यूस प्रॉफिट से लॉस नहीं है। अब जिन्होंने 20 और 21 फरवरी को ट्रेड किया, अब वो बाहर बैठे हैं, देख रहे हैं। अब कंटिन्यूस एनालिसिस जीत रहा है, सिस्टम जीत रहा है, सब लोग पैसा बना रहे हैं। अब ये लोग वापस आएंगे जब कॉन्फिडेंस सबसे हाई होगा, वापस उसी दिन ट्रेड करेंगे और लॉस कर देंगे। अनलकी आप नहीं है, आपके एफर्ट्स है। ये सिस्टम है, सिस्टम को रोज ट्रेड करना है। अगर हम रोज ट्रेड करेंगे तो हम कभी भी नुकसान में नहीं होंगे। लॉस और रिस्क ट्रेडिंग का एक पार्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। रिस्क और लॉस ट्रेडिंग का एक पार्ट है, वो होने वाला है। अमावस्या आने वाली है, लेकिन उसके डर से अगर हम पूर्णिमा और दूसरे दिन जब चांद निकलता है, अगर हम उसका मजा नहीं लेंगे
तो ट्रेडिंग में भी उसी तरह हमको कभी भी प्रॉफिट्स नहीं हो सकते हैं। इट्स अ एवरीडे प्रोसेस, इट्स अ सिस्टम विच वी हैव टू फॉलो। हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन मंडे एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। बाय बाय।